हम लोग ध्यान दें। आज का मेरा विषय है लाल समुंदर। लाल समुंदर, रेड सी। कल एक विशेष टीचिंग होगा रात को 9 बजे, 9 से लेके 10 होली कम्युनियन के ऊपर मैं टीचिंग देना चाहता हूँ। लेकिन मेरा आप लोग मैसेज का वेट करें। मैं सुबह चर्च का पेज में और मेरा पर्सनल आईडी में मैं मैसेज डालूंगा कि शाम को क्लास होएगा या नहीं होएगा कर प्रार्थना करें कि क्लास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा विषय यह है रेड सी, लाल समुंदर। लाल समुंदर बोलेगा तो हमको तुरंत मूसा याद आता है, इज़राइल लोग याद आता है जो मिस्र से भाग गए। लेकिन ये लाल समुंदर उन लोग के लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टेकल था, बहुत बड़ा एक रुकावट था। वही टाइम में वही रुकावट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोटेक्शन था। वही टाइम में वही रुकावट प्रोटेक्शन बन गया। वही प्रोटेक्शन उनके लिए बहुत बड़ा एक अद्भुत काम था। मतलब एक ही चीज जिसको वो रुकावट समझ रहे थे वही उनके लिए कवच बन गया, और वही कवच उनके लिए बहुत कुछ बन गया। आज जो दर्द है, आज जो तकलीफ आपको है, ये बहुत को देखो, ये कोविड-19 जो हुआ है, जितना देश में बड़े बड़े लोगों को सिखा के गया कि पैसा कुछ काम का नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। फिर एक बार वचन स्थापित हो गया, जीवन और मरण का अधिकार उसके हाथ में है, उस परमेश्वर प्रभु यीशु के हाथ में। हालेलुया। जीवन और मरण का मालिक वो है, जीवन और मरण का परमेश्वर वो है। हालेलुया। तू करोड़ों रुपया कमाओ, खरबों रुपया कमाओ, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। करोड़पति लोग जो करोड़ों रुपया कमा के रखा, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, उनका डेड बॉडी तक देखने नहीं मिल रहा। हालेलुया। वो जाता है यहाँ से कोविड-19 बोलकर। हालेलुया। कब मरा, किधर गाड़ा, कैसा रीत रिवाज हुआ, कितने लोग रेस्पेक्ट दिया, कुछ पता नहीं। हालेलुया। खाली एक मैसेज आता है या एक टेलीफोन आता है, ही इज नो मोर, वो व्यक्ति अभी नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु क्या है कर ये कोविड-19 में हमको बताया। दूसरी बात, ये कोविड-19 में रिलीजन या धन संपत्ति, क्लास, कास्ट, ये कुछ भी नहीं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। रिश्ते कितना महत्वपूर्ण है, हालेलुया, ये बातों को बताया गया है। मेरा विषय वो नहीं, मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता हूं। मेरा विषय ये है रेड सी, लाल समुंदर। सबसे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता सबसे बीच का किताब, बाइबल में का बीच का किताब, भजन संगीता, साम्स, उसका 106 उसका 9वां वचन, यानी कि साम्स 106 वर्सेस 9। मैं पढ़ता हूं। He rebuked the Red Sea also. It was dried up, so he led them through the depths as through the wilderness. तब उसने लाल समुद्र को धड़का और वो सूख गया। वो लाल समुद्र को डांटा प्रभु ने, और क्या हो गया? वो लाल समुद्र सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद, तुझे धन्यवाद देता हूं। आज का ये वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। मेरा बुद्धि को, मेरे सोच को, मेरे हर एक बातें तेरे अधीन करता हूं प्रभु। ये वचन के द्वारा प्रभु ब्रदर जॉन भास्कर, ग्रेसी सिस्टर, स्वीटी, डॉली और जितने ऑनलाइन में देख रहे हैं, सभी लोग आशीष पाए प्रभु। तेरा कृपा होने दे, तेरा अभिषेक प्रभु जी खुदावन आज हमारे बीच में रहे, तेरी उपस्थिति आज हमारे बीच में रहे प्रभु। तू ही अल्फा, तू ही ओमेगा रहे प्रचार का, तू ही आदि, तू ही अंत रहे। सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन आमीन। कुछ खत्म नहीं होता,
जब तू बंधन से बाहर निकले, मिस्र से बाहर निकले, जगत को छोड़कर प्रभु के पीछे जब तू चलना चालू करे, मिस्र को छोड़कर यानी कि जगत को छोड़कर, जब तू प्रभु की वाचा को सुनकर, प्रभु की वाचा के अनुसार, प्रभु की वाणी के अनुसार जब तू चलना चालू करे, कभी भी सोचे नहीं कि अब मेरा जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल 480 साल का गुलामी में से आजाद हो गया। मूसा उन लोगों को सबको मिस्र में से बाहर निकालकर प्रभु का वाचा किया हुआ देश कनान की तरफ यात्रा कर रहा है। 5 लाख लोग, बीबी बच्चे सबको पकड़ेगा, कम से कम 20 लाख लोग मिलकर, एक ही लीडर, एक ही अध्यक्ष, एक ही नेता मूसा, एक ही परमेश्वर का दास, इतने सारे लोगों को लेकर उस गुलामी से बाहर, मिस्र में से बाहर, जगत में से बाहर एक एक लोगों को निकालकर प्रभु की वाचा की उस नगर पर, कनान देश की तरफ चल रहा है। हालेलुया। इस्राएल ने कभी सोचा नहीं गुलामी से बाहर निकलने के बाद आगे कोई खतरा होगा, आगे कोई डेंजर होगा, आगे कोई परीक्षा में उन लोग पड़ेगा। बस गुलामी से बाहर निकला, आजादी मिल गया, अभी इसके आगे फेरो के हुक्म के अधीन हम नहीं रहेगा, अभी इसके आगे फेरो की सैनिक आके हमको सताएगा नहीं। बस अब अपनी मर्जी, अपनी तरीका से कदमों को डालकर मुझे बस कनान की तरफ जाना है। अभी तो बस आराम ही आराम है। हालेलुया। अभी कौन मुझे सता सकता है? अभी खुद फेरो ने ही तो बोला, जा, तुम्हें मैंने आजाद कर दिया, निकल जा। लेकिन तुझे मालूम ही नहीं, जिसने जा बोला वही पीछे से मत जा बोलकर तेरा पीछा करेगा, तेरा कल्पना में भी नहीं है। तुझे लगता है जगत को छोड़ दिया तूने, बुरी आदत को छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, गलत संगति छोड़ दिया, अब प्रभु में आ गया, अब एक अच्छा आत्मिक जीवन में जी रहा हूं, अब मुझे मेरा लाइफ में किसी भी प्रकार का ट्रबल, तकलीफ, परीक्षा नहीं आएगा, अब तो मैं आराम से रहूंगा। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे नहीं मालूम तेरे आगे एक लाल समुद्र है, तेरे आगे एक लाल समुद्र है। हकीकत में जब तू जगत से अलग होता है, तुझे आराम से नहीं चलना है। उस वाचा की देश के लिए तेरा कदमों का वेग बढ़ाना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अक्सर जगत से अलग होने के बाद हम अपनी चाल को, हम अपनी कदमों को धीमा कर देते हैं, आराम से बढ़ाना चालू करते हैं। लेकिन हकीकत में वाचा का उस देश में जाना है, हालेलुया, तो हमारे कदमों को वेग में बढ़ाना है। क्योंकि तेरे पीछे फिरौन राजा बहुत भयानक तरीका से तेरा पीछा कर रहा है। कैसा भी कर अभी वो तुझे हंटर से मारने नहीं आ रहा है, शायद तुझे खत्म करने आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। गुलामी अच्छा था शायद, यार ये दुनिया अच्छा था, ये मसीह में आने के बाद कितने लपड़े, कितने क्या, किधर किधर क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या बोलूं, कितना पवित्र जीवन जियो, उससे अच्छा दुनिया में मर रहा था, चल जाता था। अभी तो इतना भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं इस रीति से नहीं चलेगा तो मेरा तो जान पक्का वो ले लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। मैं कभी सोचा नहीं मेरा जिंदगी में आगे एक बहुत बड़ा लड़ाई रहेगा। मैं कभी सोचा नहीं मसीहत में गुलामी से बाहर आने के बाद मसीहत में एक स्ट्रगल लाइफ रहेगा। मैं कभी सोचा नहीं कि मुझे अपमान का जिंदगी जीना पड़ेगा। मैं कभी सोचा नहीं। हर व्यक्ति जो गुलामी से बाहर निकलता है, हर व्यक्ति जो संसार से बाहर निकलता है, हर व्यक्ति जो मिस्र से बाहर निकलता है और कनान की तरफ जाता है, उनका जीवन में आगे लाल समुद्र आना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि लाल समुद्र जब आएगा तभी ही तू प्रभु कौन है कर समझेगा।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। तू परेशान होता होगा, मेरा लाइफ ऐसा क्यों है? प्रेज लॉर्ड। अगर अनबिलीवर रहता था, मिस्र में अगर मैं रहता था, शायद चोरी करके तो जी लेता था, किसके सर पे टोपी बनाकर तो मैं जी लेता था, किसी को तो झूठ बोलकर कम से कम मेरा पेट भरता था, कुछ तो मैं काला कांडी करता था, लेकिन अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, क्योंकि मैं तो गुलामी से बाहर हूं। मैं अब हालेलुया उसके वाचे में चल रहा हूं। लेकिन मैंने नहीं सोचा मेरे पीछे रदों का आवाज मैं मेरे कानों में फिर एक बार सुनेगा। मैं कभी सोचा नहीं, मैं तो सोचा मैं एक कमजोर व्यक्ति हूं, एक गुलाम हूं, लेकिन मुझे पकड़ने के लिए, मुझे मारने के लिए ताकतवर हालेलुया सैनिक, फिरौन का सैनिक लाखों में मेरा पीछा करेगा कर मैं सोचा नहीं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का आत्मा आज कहना चाहता, हालेलुया मेरा बेटा, मेरा बेटी, हालेलुया चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। प्रेज लॉर्ड। मैं क्यों सिखाना चाहता हूं? क्योंकि तू मेरा राज्य के लिए अब तक तैयार नहीं हुआ, तुझे मैं तैयार करना चाहता हूं। हालेलुया। जगत को छोड़कर कई लोग सेवकाई में उतरे हैं। सोचा मैं प्रभु के लिए वेदी बनाएगा, पुलपिट में खड़ा रहेगा, प्रचार करेगा, ये करेगा, वो करेगा, मेरा पांव हमेशा चट्टान के ऊपर स्थिर रहेगा। लेकिन आज कर्जे में फंसे हुए, आज चर्च के अंदर बदनामी, चर्च के अंदर गवाही, हालेलुया टूट गया। हालेलुया आज अंदर ही अंदर बैठ के सोचता है मैं क्यों सेवक बना, मैं क्यों प्रभु का सेवा में उतरा। उससे अच्छा तो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति बनकर जीता था, चल जाता था, एक विश्वासी बनकर जी लेता था, मैं क्यों लीडर बन गया। गुलाम मिस्र के अंदर ही ठीक था, मैं क्यों प्रभु की बुलाहट को सुनकर, उस वाचे को सुनकर मैं क्यों आगे बढ़ा। आज क्यों मेरे जीवन में ये लाल समुंदर है। हालेलुया। लाल समुंदर हर एक विश्वासी के जीवन में आना बहुत जरूरी है। कई लोग लाल समुंदर पार कर चुके हैं, लेकिन आज मैं वचन में ये कहना चाहता हूं, चलो वापिस लाल समुंदर के तरफ जरा घूमकर, जितने लोग पार कर चुके हैं जरा देख के आएंगे, और प्रभु को भरा हुआ मन के साथ आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु तूने मुझे बड़ा लाल समुंदर पार करने के लिए ताकत दिया। आपको प्रभु ने कैसा कैसा सिखाया, एक एक परिस्थिति में जरा आज मुड़कर फिर एक बार देखेंगे, और अपने आप आपके आज दिल से प्रभु को धन्यवाद निकलेगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा आदमी है जो अपना बचपन का स्कूल में जाना नहीं चाहता है। पिछले दिनों में मैं मेरा स्कूल तक्षशिला स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। स्कूल में बहुत बदमाश था, सभी टीचर लोग एक अलग नज़र से, बदमाशी था क्या नज़र, प्रेज़ लॉर्ड। तो मैं 7th 8th में कुछ था, मैंने एक ऐसा काम कर दिया, घर से मैं स्कूल का यूनिफॉर्म सब डाल के जाता था, बैग भी लेता था, यूनिफॉर्म वगैरह डालकर स्कूल में जाता भी। अभी तो कंपाउंड वगैरह बनता, अभी कंपाउंड वगैरह नहीं था। उधर एक झाड़ है, पीपल का झाड़ है, वो झाड़ के नीचे जाके सो जाता था। यहाँ से 12 सवा 12 बजे टाई भी डालता था, मस्त शर्ट भी डाल के उधर जाके वो पीपल का झाड़ के तो सो जाता था। बराबर 12:15 से लेके शाम को 5:30 बजे तक मेरा नींद, 1 महीना में सोता। क्यों मालूम है? वो झाड़ का पत्ता जब हिलता था, इतना अच्छा हवा आता था और इतना अच्छा सपना आता था जो रात को भी नहीं देखता था। तो मैं 1 महीना जाकर उधर सोता था। एक दिन टीचर लोगों ने देखा, पूरा स्कूल के बच्चों को बुलाया, मेरे को पकड़ के उठा के ऑफिस में लेके जाके बिठाया, घर से माँ बाप को बुलाया। तो पिछले दिनों में मैं जा रहा था, वो झाड़ देखा, मेरे को सब बात याद आ गया। अरे यार, इधर मेरे को ऐसा पकड़ा था। ऐसा कौन सा व्यक्ति अपना जिंदगी का अनुभव आपने स्कूल में जो जो किया है या जो जो सीखा है, वो जगह में जाकर वापस देखेगा तो अरे मैं इधर ये बात सीखा था, ये बात किया था। जरूरी है हर एक व्यक्ति अपने जिंदगी को जरा पीछे मुड़ के देखना बहुत जरूरी है। आप कैसा था और प्रभु ने आपको क्या बनाया, अपने आप प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस्राएल मिस्र में से बाहर निकला, निकलकर
चलते 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 ऐसा एक जगह में आ गया कि अभी चल नहीं सकता है। क्या है? उसके आगे एक लाल समुद्र आ गया। प्रेज द लॉर्ड। इस्राएल के जीवन में 3 प्रकार का तकलीफ जो भयानक तरीका से आया, और वो तकलीफ ऐसा तकलीफ बनकर आ गया कि इस्राएल उधर कुछ कर नहीं पाया। हालेलुया। 3 बड़ी समस्या इस्राएल के जीवन में आया। हर एक व्यक्ति के जीवन में समस्या आता है। किसी के जीवन में हजारों समस्या है, किसी के जीवन में 500, 1000, 100, 10, 5 समस्या हर एक के जीवन में है। इस्राएल के जीवन में भी कई प्रकार का समस्या है, लेकिन मैं मेन 3 समस्या मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस्राएल को कभी प्यास लगता था, कभी भूख लगता था, क्या क्या समस्या, कभी सांप काटने लग गए उनको, क्या क्या तकलीफ इस्राएल को उठाना पड़ा। लेकिन मुख्य 3 समस्या इस्राएल के जीवन में जो आया, आज उस बात को देखकर आज हम हमारे लाइफ को जरा कंपेयर करेंगे। सबसे पहला समस्या इस्राएल को जो आ गया है वो ये है, उन लोग को लाल समुद्र तक लेके आने वाला मूसा नहीं था, उनको वहां पर लाकर अटकाने वाला प्रभु खुद था। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु से कौन लड़ सकता है? अगर आपके जीवन में समस्या, तकलीफ, मुसीबत अगर प्रभु की ओर से आए तो आप क्या करें? हालेलुया। कोई एक व्यक्ति ने इस्राएल को लाकर अटकाया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। कोई राज्य ने उनके पर आक्रमण नहीं किया, या उनका मैप में मिस्टेक हुआ ऐसा नहीं, या उनके मार्गदर्शन में मिस्टेक हो गया ऐसा नहीं। हर एक बातों को सुन सुनकर चलते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु, तूने मुझे यहां पर लाकर क्यों अटका दिया? हालेलुया। मैं तो तेरा बात ही सुनकर चलता हूं। मैं तो प्रभु तेरे बगैर, तुझे पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करता। हालेलुया। मैं आज भी जगत में, ये समाज में रहते समय, लोगों के साथ मिलते समय प्रभु तेरा डर भाई मेरे हृदय में रखकर लोगों के साथ बातचीत करता हूं, लोगों के साथ मेल मिलाप करता हूं, लोगों के साथ मैं रिश्ता रखता हूं, तुझे रखकर मैं करता हूं। मैं कभी किसी को लूटने को नहीं चाहा, मैंने कभी किसी को बर्बाद करने को नहीं चाहा, लेकिन प्रभु तुझ में रहते हुए क्यों मेरे लाइफ में तू ये लाल समुद्र तक क्यों मुझे तू लेके आकर खड़ा किया? क्या तू प्रभु को पूछ सकता है? तू नहीं पूछ सकता, लेकिन तू जानता है प्रभु ने किया। कोविड-19, हालेलुया, अगर प्रभु ने लाकर कोविड-19 में तुझे ये बीमारी के बीच में अगर रखा है तो तू क्या करे? क्या सवाल करेगा तू आज प्रभु से? अगर ये सब जो हलचल पूरा दुनिया में हो रहा है, पूरा वर्ल्ड में आज तक 100 साल का इतिहास अगर देखेगा, बड़े बड़े महामारी हो गए, बड़े बड़े बीमारी हो गया, लेकिन कुछ पार्ट में, वर्ल्ड का कुछ पार्ट में होता था, लेकिन पूरा वर्ल्ड में एक साथ कभी नहीं हुआ है। अगर प्रभु इसके पीछे है तो क्या? तो लाल समुद्र के पास अगर आकर, अगर तेरा रास्ता खत्म हो गया है, आज तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते, भाई लोगों के साथ रिश्ता बनाते बनाते, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, बोलते बोलते, हालेलुया, संगति करते करते, साथ में बैठकर भोजन करते करते, अच्छा रिश्ता बनाते बनाते, अच्छे अच्छे मीटिंग करते करते, प्रचार करते करते, अच्छा मिनिस्ट्री को लिफ्ट करते करते, अच्छे बच्चों के साथ खुशी मनाते मनाते, अचानक अगर सामने लाल समुद्र आ जाए और इसके पीछे अगर प्रभु है, हालेलुया, तो तू क्या करे? प्रेज द लॉर्ड। और ये लाल समुद्र हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बच्चा जब पैदा होता है, उसको बोलता है सोना, अल्ले ले ले ले, अल्ले बाबा, अल्ले ले ले ले, उसको उठाता है, पप्पी देता है। प्रेज द लॉर्ड। पप्पी देता है,
उसको हमेशा उठा के रखेगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, वो बच्चे को खड़ा करता है, खड़ा करने के बाद उसका दोनों हाथ पकड़ता है, अले 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 चलो 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 करके। बच्चा को भी लगता है मम्मी ने मुझे पकड़ के रखा है, बच्चे को भी लगता है पप्पा ने मुझे पकड़ के रखा है। बच्चा भी ऐसा 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 करके पैर डालता है आगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पकड़ते पकड़ते अचानक पप्पा हाथ छोड़ देते हैं, अचानक मम्मी हाथ छोड़ देते हैं और छोड़कर उसके आगे जाके खड़ा रहता है और बोलते माजे सोना ये इकड़े ये। बच्चा देखता है कुछ नहीं, हालेलुया, कोई मुझे पकड़ ले तो रोता करके। लेकिन एक है वो रोते रोते करके 3-4 कदम चल लेते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन में कब कब ऐसा आ जाता है, लाल समुद्र तेरे सामने आता है, तू रोना शुरुआत करते है, तू तकलीफ में आ जाते, सबने मुझे छोड़ दिया। लेकिन तुझे मालूम नहीं, सब तुझे छोड़ देते हैं, तेरे अंदर एक यकीन मजबूत हो जाता है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा प्रभु मुझे पकड़ के रखा है, मेरा प्रभु मेरे आगे, वो मुझे पकड़ ले, खींच ले, हालेलुया, खींच ले प्रभु, हालेलुया, मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ, खींच ले, मैं दौड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लाल समुंदर आपका विश्वास को परखता है। लाल समुंदर आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसे को परखता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। चाहे आप प्रभु से कितना भी गहराई से प्यार करें, कितना भी प्रभु के ऊपर गहराई से विश्वास करें, कितना भी प्रभु के ऊपर गहराई से भरोसा करें, फिर भी लाल समुंदर तेरे आगे आएगा। हालेलुया। सोचो मत कि तू तैर पाएगा उस लाल समुंदर में, तू नहीं तैर सकता, वो बहुत गहरा है। हालेलुया। वो तुझे डुबा देगा, वो तुझे मार देगा। तू सोचता होगा मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया प्रभु, हालेलुया, फिर भी तू मुझे ये लाल समुद्र के सामने क्यों रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बिजनेस को आदते में क्यों अटक गया, मेरा कर्जे में मैं क्यों फंस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कैसा क्या फेडू। कितना भी प्लान करेगा तो प्लान पे प्लान करता है, लेकिन अंदर एक डर रहता है, हालेलुया, कि अगर मेरा कुछ भी स्लिप हो गया, तेरा प्लानिंग में अगर बीच में अगर तुझे पैरालाइज हो गया तो, अगर तू गाड़ी से गिर गया, अगर तेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाल समुंदर में सिर्फ आप और प्रभु, आपका और प्रभु का ही व्यवहार है। जब तक लाल समुंदर नहीं आता है, व्यवहार लोगों के साथ रहता है, लेकिन जब लाल समुंदर एक व्यक्ति के जीवन में आएगा, लोग तो उधर हाथ ऊपर उठा लेता है, व्यवहार प्रभु के साथ, वहां पर ही आप प्रभु के साथ क्लोज हो जाता है। मैं अभी तो गुलामी से बाहर निकला प्रभु, हालेलुया, अभी तो मिस्र में से बाहर निकला, सोचा थोड़ा अच्छा जिंदगी जिएगा, थोड़ा अच्छा एक स्टैंडर्ड स्टेटस में जिएगा, अभी तो नौकरी लगा था, अभी तो मैं उठ के आ रहा था, अभी तो मेरा जीवन में हरा भरापन आ रहा था, अभी तो मेरा मिनिस्ट्री सक्सेस हो रहा था, अभी तो, लेकिन ये लाल समुद्र, हालेलुया, ये लाल समुद्र तूने अचानक मेरे सामने खड़ा किया। अब मैं इसको पार करने के लिए जहाज भी बनाने के लिए ताकत नहीं, ना ही एक ब्रिज बना सकता हूं, मेरे पास ताकत नहीं, ना ही मैं उपास कर सकता हूं, ना ही मैं आज प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरी तरीका से अंदर से टूट गया हूं प्रभु, हालेलुया। सबसे बड़ा रुकावट उनके जीवन में यह था, पहला रुकावट, लाल समुद्र के पास मूसा नहीं प्रभु लेके गया। दूसरा रुकावट, खाली लाल समुद्र नहीं था, जो फेरोन को या फेरोन की सेना को जिसको छोड़कर, जिसको फ्लाइंग कीज देकर जा बाय बाय, जिसको टाटा बोलकर निकले, आज सब रिटर्न आ रहा है पीछे से, टिक 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 टिक। अरे यार, इसको तो मैं फ्लाइंग किस किया था, आज के बाद मैं इधर फंसूंगा नहीं, आज के बाद मैं ये करूंगा नहीं, आज के बाद मैं तेरा चेहरे को नहीं देखेगा, आज
आज के बाद ये काम नहीं करेगा, आज के बाद मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं तंबाकू नहीं खाएगा, आज के बाद मैं गलत पिक्चर नहीं देखेगा, आज के बाद मैं मोबाइल में फोटो नहीं देखेगा, आज के बाद सबको फ्लाइंग किस देके टाटा बाय बाय बोल के निकला। लेकिन आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते बढ़ते लाल समुद्र जब आ गया और वहां पर तेरा जब विश्वास जब डगमगाने लग गया, वापिस फोटो देखना चालू हो गया, वापिस पिक्चर देखना चालू हो गया, वापिस बनाना चालू हो गया, प्रेज़ लॉर्ड, वापिस गुटके की तलाश में तलब में घूमना चालू हो गया। कुछ लोग खाया नहीं, खा रहा नहीं है, लेकिन खुद का थूक निगल लेते कोई खाते तो, वो फैंटेसी। अरे यार किधर आके फंस गया, अभी खाया तो इज्जत जाएगा, पिया तो लोग क्या बोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, 2 मिनट में पैसा कमा सकता हूं, 2 मिनट में 2-3 काम कर दो, 2 मिनट में अच्छा लाखों रुपया कमा सकता हूं, लेकिन करने जाओ तो लोग क्या बोलेंगे। जो छोड़ दिया, जो चीजों को छोड़ दिया, फिरौन चल मैं जा रहा हूं, तू मुझे बहुत मारा लेकिन आज तुझे मैं माफ करता हूं, तूने मुझे हंटर से मारा था याद है, मैं तुझे माफ करता हूं, प्रभु ने मुझे सिखाया। ऐसा बड़े बड़े डायलॉग बोलकर मिस्र से तू बाहर निकला, लेकिन जब लाल समुद्र आया, घोड़े की आवाज, सब पीछा कर रहा है। जब तेरे लाइफ में स्ट्रगल आ जाए, तू कैसा झटपट पैसा कमाता था, सब टेक्निक घूमता है सर में। जो चीजों को छोड़ा, उन लोग बोलते हैं आजा 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 आजा। प्रेज़ लॉर्ड, एकदम भयानक तरीका से तुझे पकड़ने के लिए, वापस तुझे झांसे में लेने के लिए। अरे किधर मर रहा है प्रभु, प्रभु किधर कर रहा है, किधर चर्च कर रहा है, किधर बिलीवर कर रहा है, बिलीवर तुझे मार देगा, आजा आजा। प्रेज़र 2 काम कर ले, तेरा काम हो जाएगा। 2 दारू का बोतल बेच, आजकल बहुत कोविड-19 में बहुत डबल टिबल पैसा मिलता है, तो बेच, घर का खर्चा निकल जाएगा। जो चीजों को छोड़ा, प्रेज़ लॉर्ड आ रहा है पीछे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इस्राएल का सबसे बड़ा समस्या ये था, प्रेज़ आगे लाल समुद्र, हालेलुया, पीछे से हालेलुया फिरौन की सेना उनका पीछा कर रहा है, उनको मारने के लिए आ रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, कुछ लोग ऐसा है, जैसा मैंने संडे को बोला, कुछ लोग परिस्थिति को एडॉप्ट कर लेते हैं, कितना भी बुरा परिस्थिति हो, उधर भी लाल समुद्र के किनारे बैठे। अरे प्रभु ने ये लाल समुद्र पार करने के लिए नहीं लेके आया, ये बीच में सोने के लिए लेके आया। ये तो बीच है, गोवा में लेके आया प्रभु, ये तो कलंगोट बीच है, ये तो बागा बीच है। कई लोग छाता खोलकर, कई लोग उधर कपड़े उपड़े निकाल कर सो जाएगा। कौन कनान? अरे यही कनान। लेकिन समस्या क्या था मालूम है, पीछे से भी हालेलुया उनको मारने के लिए फिरौन राजा आ रहा है। तूने छोड़ा हुआ एक एक बातें, तूने किया हुआ जिंदगी में एक एक बुराइयां, तूने किया हुआ एक एक पाप, आज तू जब प्रार्थना करने बैठता है, तू जब तेरे अंदर एक विश्वास है, जब तू गुलामी से बाहर निकला, तेरे अंदर एक विश्वास है, प्रभु ने उसके लहू से मुझे धो दिया, प्रभु ने मुझे साफ कर दिया, मैं स्वर्ग के लिए मैं तैयार हूं, प्रभु ने मुझे बनाया है। ये विश्वास के साथ जब तू घुटने में बैठता है, तेरा विचार जो पिछले दिनों में तूने जो किया वो दौड़ के आता है। तू कभी सुधर सकता है क्या? तू 1 नंबर का ढोंगी है, प्रेज़ लॉर्ड, तू तो एक्टिंग कर रहा है। जो तूने छोड़ा, हालांकि हकीकत में तू करता नहीं है, लेकिन वो वेग में आता है। और सबसे भयानक की बात ये है, जिसको तू छोड़ा, छोड़ते समय इतना भयानक नहीं लगा। प्रेज़ लॉर्ड, आज जब वो गुलामी से बाहर निकलने के बाद तुझे इतना भयानक लगता है, तुझे डर लगता है, प्रेज़ लॉर्ड, तुझे भय लगता है, प्रेज़ लॉर्ड, तुझे डर लग रहा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, कि मैं किधर था, किधर फंसा हुआ था। मैं जब दुनियादारी में था, दुनियादारी में जब मैं रहता था, प्रेज़ लॉर्ड, इतना मैं गाली देता था, इतना गाली देता था, इतना गाली देता था, प्रेज़ लॉर्ड,
कि एक सेंटेंस अगर मुझे बोलना है, हर एक सेंटेंस के पीछे एक गाली जोड़कर मैं बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक सेंटेंस के पीछे एक गाली लगा के मैं बोलता था। इज़राइल जो है, उनका जीवन में समस्या खाली लाल समुद्र नहीं था, समस्या दूसरा क्या था कि पीछे से फिरौन की सेना भी आ रहा है। और वो फिरौन की सेना ऐसा है, जब लोग उनके साथ गुलामी में थे तभी उनके हाथ में हंटर था, समझ में। लेकिन जब उनका अभी पीछा कर रहा है, अभी हंटर नहीं है उनके हाथ में, अभी उनके हाथ में क्या तलवार है, अभी उनके हाथ में क्या भाला है। जब गुलामी में थे, फिरौन राजा उनको हंटर से मारता था, लेकिन गुलामी से बाहर निकला तो काटने आ रहा है। जब आप शैतान के वश में रहते, जगत में रहते, प्रेज़ द लॉर्ड, नॉर्मल है। लेकिन जब आप जगत को छोड़कर प्रभु के रास्ते में या कनानी की तरफ जब आता है, हथियार बदल जाता है शैतान का। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान का तरीका, आपके साथ जो डील करने का जो तरीका है, आपके साथ जो व्यवहार करने का जो तरीका है, वो बदल जाता है। जब आप जगत में रहेगा, खाने पीने दोस्त लोग के साथ उठेगा बैठेगा, तभी आपको लगेगा नॉर्मल है। लेकिन जब आप छोड़ते हैं, वही लोग हथियार बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हथियार बदल देते हैं। चाबुक तलवार में बदल जाते हैं, तलवार भाले में बदल जाता है, और भाला धनुष में बदल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हंटर सामने सामने रहेगा तो मारेगा। आज तू दूर कितना भी जाए, एक तीर चला देगा, तो कितना भी दूर जाए तुझे आके लगेगा। भाला फेंक देगा, कितना भी दूर जाए तुझे लगेगा। तो जब गुलामी में जब रहता, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आप सर पे एक बकेट पानी लो और नदी में उतर के खड़ा हो जाओ, पूरा डुबकी लगाओ पानी में और एक बकेट पानी लेके ऐसा खड़ा, आपको वजन लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब आप नदी में से बाहर निकलेगा और एक बकेट पानी आपके सर में रखो, कितना डेंजर लगेगा। वही आप पानी के अंदर डूबेगा, पूरा नदी का पानी के अंदर आप रहेगा, आपको वजन नहीं लगेगा। लेकिन जैसा वो नदी में से आप बाहर निकलेगा और एक बकेट पानी, आपको सिर्फ एक बकेट पानी आपके सर में रखो, आपको भारी पड़ेगा। जगत में जब रहेगा, हजारों गाली देता रहेगा, लेकिन प्रभु में आने के बाद एक गाली भी डेंजर है, भारी पड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इज़राइल, उनका जो पीछा करने का तरीका है, वो तरीके को देखकर हालेलुया उन लोग डर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन ऐसा कहता है, तब उसने 9 वचन ऐसा कहता है, he rebuked the Red Sea also and it was dried up, so he led them through the depths as through the wilderness। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको उस गहरे जल के बीच में से, मानो जंगल में से निकाल के लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2 पॉइंट, 2 कमजोरी मैंने बताया। जो 2 मुसीबत क्या था, एक प्रभु ने खुद रखा, दूसरा मुसीबत क्या था, पीछे से फिरौन आ रहा था। तीसरा मुसीबत बोलकर मैं और थोड़ा आगे जाना चाहता हूं। तीसरा मुसीबत यह है, लाल समुद्र तो आगे था, दूसरा मुसीबत फिरौन पीछे था, तीसरा मुसीबत क्या है, इज़राइल का दिल है ना, मन जो है ना, बहुत कमजोर था। प्रभु के लोगों, एक विश्वासी का मन अगर कमजोर रहेगा ना, खलास। जैसा फिरौन को देखा, वो लोग चिल्लाने लगे, अरे बाप रे, किधर क्या क्या कैसा करूं, अभी मरने को लेके आएगा, उधर कब्र नहीं था क्या, ये मतलब उन लोगों का हृदय इतना कमजोर था। अरे बाप रे, कोविड-19, अरे बाप रे, इधर कोविड था क्या, अरे अरे अरे, मतलब इतना ओवर रिएक्ट था, या इतना कमजोर हृदय था। प्रेज़ द लॉर्ड। फिरौन के चंगुल से छुड़ाया हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, उस परमेश्वर के विरोध में बात करने लग गया, जो अब भी, इस वक्त भी फिरौन के हाथ से छुड़ा सकता है। वो डर, वो कमजोर हृदय में इस वक्त छुड़ाने वाला परमेश्वर के विरोध में, उन लोग समझने, उनके विरोध में या परमेश्वर के विरोध में बात करने लग गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पीछे मुड़ के देखेगा
तो आपका मूवमेंट या आपका यात्रा धीमा हो सकता है। प्रेज़ लॉर्ड। पीछे मुड़ के देखिएगा, आपका डायरेक्शन बदल सकता है। हालेलुया। उनका इतना कमजोर हृदय था, लोग ये बोलने लग गए, अरे इसमें डूब जाएगा, आगे जाएगा तो, पीछे जाएगा तो इधर से काट देगा, हमको मार देगा। लेकिन कोई भी, हालेलुया, उस बचाने वाला परमेश्वर के ऊपर कोई भी उस वक्त भरोसा नहीं किया। सब लोगों का उम्मीद चला गया। हालेलुया। उन लोग ये कहने लग गए कि हमको यहाँ पे मारने लेके आए क्या, कि हमको यहाँ पे खत्म करने लेके आए क्या। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आगे बढ़ने नहीं चाहता। इस प्रचार को मैं और एक 3 पॉइंट को बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 3 प्रकार का मुसीबत इस्राएल के जीवन में आया, और वही टाइम में 3 प्रकार का बचाव या 3 प्रकार का रास्ता प्रभु ने वहां पे खोला। प्रेज़ लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन में अगर 1000 तकलीफ आए तो प्रभु 1000 रास्ता खोलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर आपके जीवन में 1000 ताला प्रभु अगर दिखाए, याद रखना प्रभु के पास 1000 चाबी है। हालेलुया। प्रभु के पास पावर है, पाउडर नहीं है। हालेलुया। गॉड हैज पावर, ही डजंट हैव पाउडर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हालेलुया, राजाओं का राजा है। वो समुद्र को देखकर शांत बोला तो शांत हो जाता है, तूफान उसके हुक्म से, उसकी आवाज से थम जाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर मदद करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर 10 तकलीफें आपके जीवन में है, 10 प्रकार का मदद प्रभु के पास है। 10 प्रकार का बीमारी आपके जीवन में है, 10 प्रकार का चंगाई प्रभु के पास है। हालेलुया। 5 प्रकार का दर्द आपके जीवन में है, हालेलुया, 5 प्रकार का कंफर्ट प्रभु के पास है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो ये 3 प्रकार का मदद क्या है, 3 प्रकार का समस्या क्या था। सबसे पहला, प्रभु ने उनको लेके आके लाल समुद्र में अटकाया। दूसरा बात क्या है, उनका पीछा फेरोन कर रहे थे, बीच में फंस गए थे। तीसरा प्रॉब्लम क्या था, उनका हृदय बहुत कमजोर था। अभी प्रभु कैसा बाहर निकाल रहा है उनको। प्रभु ने, अगर आप वचन पढ़ेगा वहां पे देखने को मिलता है, प्रभु ने वहां पे एक उपाय किया। क्या उपाय किया? जो मेघ उनको मार्ग तक, जो क्लाउड जिसमें से अंगार निकलता था, एक बाजू में छाव था, एक बाजू से अंगार रोशनी देता था, और वो उनको मार्गदर्शन करते 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 ले, सब लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। लेकिन जब फेरोन राजा उनका पीछा कर आया, वो बादल क्या हो गया, धीरे 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 पीछे सरक कर फेरोन और इजराइल के बीच में आके खड़ा हो गया। हालेलुया। बोलने का अर्थ क्या है, सबसे पहला उपाय प्रभु ने क्या किया, एक बादल को वहां पर खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बादल को वहां पर खड़ा किया ताकि फेरोन आकर डायरेक्ट इजराइल के ऊपर आक्रमण ना करे। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर प्रभु ने आपको वाचा देकर अगर बुलाया है, मैं तुझे कनान लेके जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दूध जैसा बहने वाला, दूध और मध बहने वाला देश में तुम्हें लेके जाएगा करके प्रभु ने अगर वाचा दिया है, तो ये प्रभु का जिम्मेदारी है। The responsibility of God is strong there. Hallelujah. सबसे पहला चीज क्या, God has given a providence cloud है इजराइल के पास, जो फेरोन को रोक के रखता है। दूसरा क्या है, प्रभु ने अगर तुझे गुलामी से बाहर निकाला है, तो प्रभु ही तुझे कनान तक लेके जाएगा। जिम्मेदारी आपका नहीं है, नाम मूसा का है। अगर प्रभु ने जगत से आपको अलग किया है, दोस्तों से अलग किया है, रिश्तेदारों से अलग किया है, वो जिम्मेदारी आपका, परिवार का, आपके जीवन का, आपका हर एक बात का जिम्मेदारी प्रभु का है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, प्रभु मुझे माफ करे। हालेलुया। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ गॉड। प्रभु का जिम्मेदारी है आपको और मुझे कैसा ना कैसा, हालेलुया, फेरोन के हाथ से छुड़ाकर बाहर लेके जाए। क्योंकि आप और मैं एक साधारण सा लोग नहीं है, आप और मैं वाचा का संतान है। Praise God, we are the people of covenant, mighty God, in the name of Jesus. तीसरा मदद या तीसरा हेल्प क्या था इजराइल के पास? इजराइल के पास एक ऐसा एक दास है, ऐसा एक मनुष्य है जिसका नाम है मूसा।
जो लगातार प्रभु से बात करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, लोगों के लिए मध्यस्थी करता है, लोगों के लिए गिड़गिड़ाता है। दूसरा बात, हालेलुया, प्रभु उसका बात को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानी का पुस्तक ऐसा कहता है, आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु आज भी स्वर्ग में मध्यस्थी करता है। प्रभु और एक चांस दो ना, अरे ये झाड़ फल नहीं दे रहा, इसको काटो, जला दो, नहीं नहीं, और एक साल रुको, और एक साल, और एक साल। हालेलुया। मध्यस्थी करने वाला एक व्यक्ति, हालेलुया, फिरौन के हाथ से छुड़ाने के लिए, हालेलुया, एक व्यक्ति, हालेलुया, रिक्वेस्ट, मध्यस्थी, हालेलुया, प्रभु के पास हमेशा करता है। हालेलुया। शायद वो मध्यस्थी का प्रार्थना लोग सुनता नहीं है, शायद वो मध्यस्थी को देख नहीं पाता। मूसा कब जाके प्रार्थना करता है, कब प्रभु से बात करता है, या प्रभु कब उससे बात करता है, दोनों की आवाज सुनाई नहीं देता, लेकिन मूसा करता है। लेकिन प्रभु यीशु आपके लिए और मेरे लिए आज भी स्वर्ग में मध्यस्थी करता है। हालेलुया। मूसा के हाथ में छड़ी है, जब उसने छड़ी को आगे किया, वो लाल समुद्र, हालेलुया, दो भाग में हो गया। प्रभु यीशु के पास आपके लिए और मेरे लिए, हालेलुया, एक सलीब है। उस सलीब को, हालेलुया, आपके लिए और मेरे लिए आगे रखता है। पिता परमेश्वर आपको और मुझे देखता है, हालेलुया, उस सलीब को देखता है, उसकी उस बलिदान को देखता है। हमारे जीवन में हम जिधर आके लाल समुद्र में अटका है, उस सलीब के वजह से वो लाल समुद्र भाग जाता है। हालेलुया। दो टुकड़ा हो जाता है। हालेलुया। रिबा खमोदो रोबो सियाना रिखा बाडिया, ओ जीसस, हालेलुया। और वो मध्यस्थी मेरा प्रभु यीशु ये लाल समुद्र को आराम से डिवाइड कर सकता है। मैं एक बात जानता हूं, आज मैं जिंदा हूं मेरे वजह से नहीं। हालेलुया। मेरे में क्या है मैं जिंदा होने के लिए? आज मैं स्वस्थ हूं मेरे वजह से नहीं। मैं खुद होकर मिस्र में से बाहर निकल नहीं सकता। वो आदमी था कर आज मैं मिस्र में से बाहर निकला हूं। मेरा यीशु 2019 साल पहले ये जगत में आया कर मैं आज मिस्र में से बाहर हूं। हालेलुया। उसने मुझे बाहर लेके आया। मेरा ताकत नहीं, मेरा बल नहीं, मेरा पहचान नहीं, मेरा बुद्धि नहीं। हालेलुया। उसके हाथ में जो सलीब है, हालेलुया, इसकी वजह से, हालेलुया, मैं आज इस समुद्र के बीच में से चल रहा हूं। ये तकलीफों में से मैं चल रहा हूं। ये लॉकडाउन में भी मैं आगे निकल रहा हूं। मेरा बिजनेस, मेरा दुकान बंद है, फिर भी मेरा छाती टाइट है। हालेलुया। फिर भी मेरा खिसे में किसी बात की कमी घटी नहीं। सब जगह में बंद बंद बोलता है, लेकिन मेरा बच्चा अगर आज कहे पापा मुझे लॉलीपॉप चाहिए, तो मैं शाम को लाके दे सकता हूं। हालेलुया। गॉड हैज ब्लेस्ड मी। हालेलुया। मेरे जीवन में, हालेलुया, जो कुछ, हालेलुया, ये मैं नहीं, वो व्यक्ति मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। मेरे लिए मध्यस्थी करने वाला प्रभु यीशु, तुझे धन्यवाद देता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं, तुझे धन्यवाद देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये सब बात बराबर है, लेकिन फिर भी एक सवाल, फिर भी एक बात मेरा दिल में बार बार आता है कि ये सब क्यों? चलो मैं जानता हूं तकलीफ है तो प्रभु का मदद है, 3 तकलीफ है तो 3 मदद है। क्यों फिर भी ये सब, ये ड्रामा क्यों? वो झाड़ी क्यों बनाया बीच में, एदन के बीच में? वो फल क्यों बनाया? ऐसा क्यों? बहुत लोगों का सवाल है ना, क्यों ऐसा? ये पैटर्न क्यों? बाइबल है तो निकालो पढ़ने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का हर चीज जो दुख में से हम गुजरता है ना, उसके पीछे एक प्लान रहता है। क्यों लाल समुद्र एक व्यक्ति के जीवन में आता है? क्यों फिरौन पीछे से आता है? क्यों ऐसा सब होता है? क्यों झाड़ बीच में बनाया? क्यों शैतान को एंट्री दिया एदन बगीचा के अंदर? क्यों? बहुत सवाल आता है। ये सभी कैसे लगता नहीं ड्रामा? क्या कारण है? फिर कभी
मुझे मौका मिलेगा तो ये सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा, क्यों वो झाड़ बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों का सवाल है, कई लोगों को मालूम ही नहीं है, वो लोग जान दो पास्टर कुछ बोलेगा करके वो सवाल पूछते। मैं तो बोलता हूँ सीखना है ना, डायरेक्ट उल्टा पुल्टा कुछ भी पूछते जाओ तो आप सीखेगा और मजबूत हो जाएगा। तो मेरा आज ये है कि क्यों लाल समुद्र, क्यों तकलीफ। पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियन की पुस्तक में है, फर्स्ट कोरिन्थियन, पहला कोरिन्थियन उसका 10वां अध्याय, हाँ 10वां अध्याय उसका 2 वचन। और सब में, बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। जूना नियम में समझ में नहीं आया लोगों को ऐसा सब क्यों हो गया, लेकिन नया नियम में पौलुस बापे बताता है लाल समुद्र क्यों आया था। क्या बोलता है, वापिस पढ़ो। और सब ने 20 लाख लोगों ने बादल के नीचे, बादल में और समुद्र के अंदर मूसा का बपतिस्मा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा का मतलब क्या है, आज के बाद तेरा वास्ता नहीं, हमेशा हमेशा के लिए अलग करना। लाल समुद्र इसलिए आया कि परमेश्वर चाहता था कि फैरोन का जो भी हक है आपके जीवन में, शैतान का जो भी हक है, कुल देवता रहेगा जो भी कुल पर पीढ़ी से पीढ़ी जो भी हक है, जब आपका बपतिस्मा हो जाता है आप पूरी तरीका से फैरोन में से यानी कि मिस्र में से सेपरेट हो जाता है। आपको परिपूर्ण तरीका से अलग करने के लिए लाल समुद्र आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परिपूर्ण तरीका से उस फैरोन की उस पकड़ में से प्रभु बाहर निकालता, फॉरएवर सेपरेशन। बपतिस्मा एक प्रभु के सामने समर्पण है। कभी कभी सोचते ना प्रभु ऐसा क्यों, पूरी तरीका से तुझे प्रभु अपना बनाने के लिए, क्योंकि तू लाल समुद्र के उस पार रहेगा तो फैरोन कभी भी आकर तुझे उठा सकता है ना, लेकिन लाल समुद्र तू पार करेगा फैरोन नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। कितना भी प्लानिंग करने दो लाल समुद्र पार नहीं कर पाएगा। और प्रभु तुझे उड़ा के लेके जा सकता है, लेकिन प्रभु वहां से तेरे को बपतिस्मा के थ्रू शुद्ध कर कर एक रीत रिवाज के साथ मेरा बोलकर उधर अपनाता है। तेरे तकलीफ में, तेरा मुसीबत में प्रभु तेरे साथ अकेला खड़ा रहकर तुझे अपनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हर एक अविश्वासी से मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, आज अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, पक्का आपके जीवन में मरण के पहले, मरने से पहले आपके सामने एक लाल समुद्र आएगा। और दुख की बात यह है, इज़राइल के लिए मूसा था, आज मेरे लिए मेरा यीशु है। मूसा के पास एक छड़ी था, मेरा यीशु के पास एक सलीब है जिसके वजह से मैं आज पार कर सकता हूँ। लेकिन आज जब आपके अंतिम समय आ जाएगा, मरण बिस्तर पर, हालेलुया, मरण की अवस्था में तेरे पास कोई नहीं रहेगा और तू लाल समुद्र के पास खड़ा रहेगा। और मैं आज तुझे दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ, देखते देखते हालेलुया तू लाल समुद्र के अंदर प्रवेश करेगा। तुझे लगेगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सब कुछ खत्म हो गया, तुझे लगेगा तू अभी मर जाएगा, डूब जाएगा। नहीं, तू डूबेगा नहीं, तू जैसा लाल समुद्र के अंदर चले जाएगा। हालेलुया, तेरा पीछे तूने किया हुआ सारा पाप, तेरा सारा गलतियां, सब कुछ तेरे पीछे 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 आकर तेरे साथ हालेलुया उस लाल समुद्र में प्रवेश करेगा। तुझे लगेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म कुछ भी नहीं होएगा। उस पानी के अंदर तुझे डुबा कर हालेलुया तेरा पाप
तेरा किया हुआ गलती सब कुछ पीछा कर हालेलुया तुझे पानी के अंदर डालकर तुझे काटना चालू कर देगा। तुझे काटते काटते हालेलुया तेरा हृदय को हालेलुया चूस लेगा हालेलुया। तू कुछ कह नहीं पाएगा प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि सारे सबूत हालेलुया आसमान पृथ्वी सब कुछ तेरे विरोध में खड़ा रहेगा। तू कुछ भी नहीं कह पाएगा, क्योंकि तेरे लिए मूसा नहीं रहेगा, तेरे लिए यीशु नहीं रहेगा, तेरे लिए छड़ी नहीं रहेगा, तेरे लिए सलीब नहीं रहेगा प्रेज़ लॉर्ड। और तुझे लगेगा सब कुछ यहाँ पे खत्म होएगा, नहीं, वहां पर तेरा पीड़ा का शुरुआत शुरू होएगा। उसे कहता है आग का समुंदर हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड ग्लोरी टू गॉड। आए अपने आंखों को बंद करे। आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, ये कॉटेज मीटिंग है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोई भी अपना मन को अपना हृदय से प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपना चाहता है, अपने जगह पे बैठ कर कहे प्रभु आज के बाद मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, तू जैसा बोले तू जैसा चलाना चाहता है प्रभु यीशु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, तेरे सलीब को लेकर मैं चलना चाहता हूँ, क्योंकि तेरा सलीब है तो ये लाल समुंदर मेरे लिए दो भाग होएगा। अगर सलीब नहीं है, अगर मूसा के हाथ में छड़ी नहीं है, समुंदर कभी भी दो भाग नहीं होगा हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करे, अपने आंखों को बंद करे और मेरे साथ ये प्रार्थना करे प्रभु प्रभु हालेलुया आज तक मैंने जो कुछ किया ये सारे बातों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे सारे अपराधों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्रभु तू माफ़ कर, प्रभु तू दया कर, प्रभु तेरे लहू से तू मुझे धो दे। तेरे सलीब हालेलुया तूने जो तेरे सलीब पर अपना जान दिया प्रभु, अपना लहू बहाया मेरे लिए, इस बात को मैं विश्वास करता हूँ। आज उस सलीब को प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में काम करने के लिए मैं आज़ादी देता हूँ। वो सलीब मेरे जीवन में काम करे प्रभु यीशु, तू मेरे लिए मध्यस्थी करता है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु मुझे बचा ले, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं खुद होकर निकल नहीं पा रहा हूँ, तू निकाल प्रभु, तू निकाल। 2 मिनट मैं देना चाहता हूँ, सभी लोग अपने अपने तरीका से प्रार्थना करें, सब लोग अपने अपने तरीका से प्रार्थना करें। यह आदत जो मैं छोड़ना चाहता हूँ मेरा पीछा कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, मैं जिसको छोड़ के आया आज वो आदत मेरा पीछा कर रहा है, उसको छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ये आदत मुझे मार देगा। प्रेज गॉड इन द नेम ऑफ जीसस। कुछ गलत आदत है उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु के सामने घुटने में आए, प्रार्थना करें। कुछ आदतें दिखाई देने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में वो आदत बुरा है। खुद का प्रशंसा करना बुरा आदत है, खुद के बारे में सोचना बुरा आदत है, खुद का मिनिस्ट्री के बारे में बोलना ये भी बुरा बात है हालेलुया। हमेशा खुद का प्रशंसा करना ये भी बुरा आदत है। दिखाई देने में अच्छी बात है लेकिन तू अंदर से जानता है तू बुरा कर रहा है हालेलुया। प्रभु ये आदत में से मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। यीशु तेरे पर विश्वास करता हूँ, यीशु तेरे पर विश्वास करता हूँ और मैं बपतिस्मा लेने के लिए, इस समुद्र को पार करने के लिए मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक एनकरेजमेंट के लिए, क्योंकि लास्ट एंडिंग में इस प्रकार से किया, एक एनकरेजमेंट के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। आपको और मेरा परमेश्वर ही इज ए गॉड ऑफ टिट फॉर टैट। मतलब टिट फॉर टैट में क्या बोलेगा? जैसे को तैसा। बाइबल ऐसा कहता है जो कोई उसके बच्चों को छुएगा उसकी आग की पुतली को छुएगा। एक सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, क्यों प्रभु ने लाल समुद्र में पूरा फेरोन का सेना को डुबाया? एक एनकरेजमेंट वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं। कुछ साल पहले फेरोन ने और उसके सैनिकों ने क्या किया था मालूम है? जब उनको मालूम पड़ा कि मूसा इब्रानी लड़का पैदा होने वाला है,
उन लोगों ने क्या किया, फेरो राजा ने हुक्म दिया कि जितने भी छोटे बच्चे इजराइल के सबका गला काट दो, सबका गला काटकर नील नदी में फेंक दो। जितने लोगों ने हुक्म सुनकर आकर एक एक प्रभु के बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों का गला काटा, उन लोगों का हिसाब प्रभु, मूसा जब बड़ा हो गया सबका गला काटकर प्रभु किधर डाला, मिस्र का सैनिक किधर डाला, नील नदी में। जब मूसा बड़ा हो गया, ये इजराइल लोग 20 लाख लोग जब आ रहे थे, उन लोग का अंदर एक दुख था, हमारा बच्चा अगर आज रहता तो मूसा का जैसा होता था, क्योंकि मूसा का उम्र का छोटे छोटे बच्चों को काटा। सारे माँ बाप के सामने या मूसा के सामने प्रभु ने जितने लोगों ने उनके बच्चों को काटा, वो सब लोगों को इनके आंख के सामने पानी के अंदर डुबा दिया। इसके लिए प्रभु ने पानी, बड़ा समुद्र रखा, इन लोगों ने काट के नदी में डुबाया, प्रभु ने जिन्होंने प्रभु के बच्चों को काटा, प्रभु ने उनको समुद्र में डुबाया। इसके लिए आपको फिक्र करने का जरूरत नहीं। इसलिए बाइबल कहता है लड़ाई उसका है, आपको लड़ने का जरूरत नहीं, बस ऐसा बैठने का, प्रभु संभाल। गॉड ब्लेस यू। प्रभु जॉन भास्कर को, ग्रेस सिस्टर को, डॉली, स्वीटी, आप सबको आशीष करे। जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे, प्रभु आप सबको आशीष करे।